गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये चट्टानें कैसी होती हैं। कायांतरित, काया में अंतर या रूपांतरित, रूप में अंतर। मतलब किन्हीं चट्टानों के रूप में अंतर आने पर जो चट्टानें बनती हैं उनको कायांतरित चट्टानें कहते हैं। उनके रंग रूप में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो कौन सी चट्टानें बन जाती हैं? कायांतरित चट्टानें या फिर रूपांतरित चट्टानें। इन चट्टानों को इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मेटामॉर्फिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस मॉर्फी। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मेटा का अर्थ है चेंज तथा मॉर्फी का अर्थ है फॉर्म। चेंज मतलब परिवर्तन होना। परिवर्तन किस में होगा? फॉर्म में। फॉर्म का मतलब होता है रूप में होना। मतलब जब उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है तब इन चट्टानों का निर्माण होता है। अर्थात ऐसी चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन द्वारा बनती हैं। ठीक है, मतलब जब आग्नेय व अवसादी शैलें या फिर जो रूपांतरित शैलें हैं उनके जब रूप में परिवर्तन आ जाता है तो उनसे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको हम कायांतरित चट्टानें या फिर रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रूपांतरण केवल आग्नेय व अवसादी शैलों का ही नहीं होता बल्कि जो प्राचीन जो कायांतरित शैलें हैं उनका भी होता है। ठीक है, जिसे हम पुनर्रूपांतरण कहते हैं। समझ में आया कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? जब आग्नेय चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें या हो सकता है रूपांतरित चट्टानों में ही जब उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, किसी भी कारण से जब उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है तो एक नई चट्टान बनती है जिसको हम कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कायांतरण जो परिवर्तन जो होता है ये किस तरह से होता है उसके आधार पर इनके प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो कायांतरण के प्रकार पहले है साधन के आधार पर। ठीक है, साधन के आधार पर मतलब उनमें रूपांतरण जो है वो किस साधन के जरिए होता है। तो पहला पॉइंट है तापीय रूपांतरण। तापीय मतलब नाम से पता चल रहा है ताप की वजह से, तापमान की वजह से। तापमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। ठीक है, उसके कारण भी चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, जैसे बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, सेल सलेट में चेंज हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में कि बलुआ पत्थर में रूपांतरण होने के बाद कौन सी चट्टान का निर्माण होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि बलुआ पत्थर किस में चेंज होता है? क्वार्टरजाइट में। ठीक है, और चूना पत्थर संगमरमर में चेंज होता है और सेल स्लेट में चेंज होता रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है गतिक रूपांतरण। गतिक मतलब जब पृथ्वी के अंदर जब आंतरिक रूप से कोई हलचल होती है और उन हलचलों के कारण जब चट्टानों में वलन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी के नीचे आंतरिक क्षेत्र के अंदर कुछ हलचल उत्पन्न होती है जिसके कारण से चट्टानों के अंदर वलन हो जाते हैं। वलन मतलब कुछ मोड़ से पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ने लगता है और उस चट्टानों पर दबाव पड़ने से उन चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। गतिक रूपांतरण समझ में आया? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से वलन होता है पृथ्वी में और वलन होने से चट्टानों पर दबाव बढ़ता है और उस दबाव के कारण से चट्टानों में रूपांतरण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है। इन चट्टानों पर दबाव पड़ने से जो ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो नीस में बदल जाता है और जो सैलें होती हैं वो स्लेट में चेंज हो जाती हैं और चिकनी मिट्टी सिस्ट में बदल जाती है। ठीक है, तो याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रूपांतरण के अन्य एग्जाम्पल भी हैं।
बेसाल्ट जो है वो किस में बदलता है? सिस्ट के अंदर, ग्रेबो, सर्पेंटाइन या ग्रेबोनीज में, और जो कोयला है वो ग्रेफाइट व हीरा में परिवर्तित होता है। ये बहुत बार आता है कोयले वाला, कि कोयला किस में चेंज हो जाता है? ग्रेफाइट व हीरा में चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रभाव क्षेत्र के आधार पर रूपांतरण, मतलब जो क्षेत्र है उसमें उसके आधार पर रूपांतरण है। तो उसके आधार पर भी दो ही प्रकार बताए गए हैं। पहला है स्पर्श रूपांतरण। स्पर्श रूपांतरण क्या होता है? जब मैग्मा के संपर्क में, जब कई बार ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी के अंदर भी जो मैग्मा होता है उसके संपर्क में कुछ चट्टानें आ जाती हैं। ठीक है, मैग्मा बहुत गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण से वो चट्टानें जो है वो पिघल जाती है। ठीक है, क्यों पिघल जाती है? क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का तापीय रूपांतरण है। ठीक है, मैग्मा से स्पर्श होते ही चट्टानें पिघल जाती हैं। ठीक है, आगे आता है प्रादेशिक रूपांतरण। प्रादेशिक मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र के लिए वर्ड यूज होता है प्रादेशिक। तो ये जो घटना है ये एक बड़े क्षेत्र में घटित होती है। ठीक है, और इस रूपांतरण में अनेक शक्तियां क्रियाशील होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियां? इसमें तापमान भी हो सकता है और दबाव भी हो सकता है, या इसके अलावा अन्य और भी कोई कारण हो सकता है। मतलब ये प्रभाव क्षेत्र के आधार पर है, कितने क्षेत्र में ये घटना घटती है, तो इसको प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि इन कायांतरित चट्टानों का क्या महत्व है हमारे लिए, क्या ये हमारे किसी काम आती हैं। ठीक है, तो इनका महत्व पढ़ते हैं। इन चट्टानों में अनेक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो उद्योगों में हमारे काम आते हैं। कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं? नीस, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, एंथ्रासाइट कोयला, स्लेट और संगमरमर का पत्थर। ठीक है, हमारा जो ताजमहल जो है वो इसी संगमरमर से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, कि संगमरमर जो है वो कौन सी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे आता है क्वार्टजाइट। जो क्वार्टजाइट है उसका क्या प्रयोग है? उसका प्रयोग कांच उद्योग के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा नीस व संगमरमर का प्रयोग हम इमारतों में इमारती पत्थर के रूप में करते हैं। ठीक है, इस ताजमहल में कर रखा है इमारती पत्थर के रूप में, उसी तरह से किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो पेंसिल का सिक्का बनाने में होता है। पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक जो होता है ना लीड जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, इसके अलावा रूपांतरित चट्टानों में बहुमूल्य ज्वारात जैसे रतन, मणिक, नीलम ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब आगे आता है कि भारत में जो कायांतरित चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत अधिक क्षेत्रों में मिलती हैं कायांतरित चट्टानें। जो संगमरमर है वो राजस्थान में मिलता है। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से उसमें मिलता है राज्यों में, जिलों में? अलवर, अजमेर, जयपुर व जोधपुर में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा घाटी में पाया जाता है। ठीक है, एक तो नर्मदा घाटी में और एक राजस्थान में। अगर पूरा याद नहीं होता तो सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्लेट हरियाणा में मिलता है। हरियाणा में कहाँ कहाँ मिलता है? रेवाड़ी में मिलता है, कुंड, अटेली, नारनौल। ये अटेली और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में आते हैं। ठीक है, तथा हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती स्लेट। ठीक है, इसका भी प्रयोग उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज किया जाता है वो कहाँ मिलता है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। क्वार्टजाइट जिसका प्रयोग कांच उद्योग में किया जाता है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर झारखंड में, और उसके अलावा तमिलनाडु में
पाया जाता है। ठीक है, क्वार्टजाइट यहाँ पर मिलता है। तो इतना समझ में आया कि ये रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं। देखो, आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा से होता है। ठीक है, और उसके बाद अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों से होता है, जो भी नदी द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। ठीक है, और फिर आग्नेय और अवसादी का जब रूप परिवर्तन हो जाता है तो उनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। इसके बाद आता है चट्टानी चक्र, मतलब रोक साइकिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है रोक साइकिल का। रोक साइकिल मतलब चट्टानों का एक चक्र जो है वो चलता रहता है। किस तरह से चक्कर चलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी थी? आग्नेय चट्टानें बनी थी, क्योंकि पृथ्वी जब शुरू में बनी तब पृथ्वी एक आग का गोला थी। ठीक है, वो धीरे धीरे ठंडी हुई है और उसमें सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टानों के बनने के बाद उनके ऊपर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया शुरू हो गई। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। ठीक है, जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं। और अपर्दन का मतलब होता है जब नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमनदी के द्वारा या किसी मतलब इनके द्वारा जब नदियों का जब अपर्दन करती हुई आती है, अपने साथ उन चीजों को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आती है, तो वो अपर्दन होता है। तो अपक्षय और अपर्दन से अवसाद बनता है। ठीक है, वो चट्टान जब टूट फूट जाती है तो उनसे वो अवसाद बनता है, और अवसादों के परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। पहले कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय। आग्नेय, ठीक है, आग्नेय के ऊपर अपक्षय और अपर्दन शुरू हो गया। ठीक है, और उनसे क्या बना? अवसाद। और उन अवसादों से कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है? अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप के द्वारा या दबाव के द्वारा या भूमि के अंदर कोई हलचल होने से या फिर रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव के कारण जो चट्टानें हैं वो रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ठीक है, अवसादी, फिर देखो पहले आग्नेय बनी, फिर अवसादी बन गई, बाद में उनके रूप परिवर्तन होने से रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें बन गई। ठीक है, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें फिर से वो धीरे धीरे वो गहराई में दफन हो जाती हैं, और पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो चट्टानें जो है वो पिघल जाती हैं और मैग्मा के अंदर बदल जाती हैं, और फिर वो मैग्मा बाहर आता है और फिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक चक्कर सा चलता रहता है। ठीक है, और उस चक्र को ही हम क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, कोई भी चट्टान कोई भी रूप धारण कर सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन हुआ तो उनसे कौन सी चट्टानें बनी? अवसादी चट्टानें। फिर अवसादी चट्टानें जो हैं वो उनका दफन हो गई या तापमान और दबाव के कारण वो किस में चेंज हो गई? रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें फिर से संगलन हो गया, मतलब पिघल गई, पिघल करके किस में चेंज हो गई? आग्नेय चट्टानों में। तो इनका ये चक्कर जो है वो इस तरह से चल रहा है, उल्टा भी चलता है। देखो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो उनका सीधा रूप परिवर्तन हो गया, वो अवसादी में चेंज नहीं हुई, बल्कि आग्नेय चट्टानों का जब रूप परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो वो कौन सी चट्टानें बन गई? रूपांतरित। आज जब रूपांतरित का अपक्षय और अपर्दन हुआ तो उनसे कौन सी चट्टानें बन गई? अवसादी। और फिर अवसादी जो है वो बाद में दफन हो गई। ठीक है, और तापमान के कारण पिघल गई और किस में बदल गई? आग्नेय चट्टानों। तो ये चक्कर जो है वो इनका इसी तरह से चलता रहता है, जिसको हम शैल चक्कर बोलते हैं। ये इस तरह से भी चल सकता है और ये इस तरह से भी चल सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो गया है चट्टानों वाला। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।